नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसएसजी पॉइंट डीएम पर। आज हम पढ़ेंगे 1 से 11 जनवरी 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस ऑल एग्जाम्स के लिए बहुत ही जरूरी है। वीडियो अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण खबर आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं 1 से 11 जनवरी के करंट अफेयर। पहला है, वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो वो है रॉड्रिगेज। अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ कौन सा मिलिट्री ऑपरेशन चलाया था? तो वो चलाया है ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। टेनिस में 45 वर्ष की आयु में ऑस्ट्रेलियन ओपन के मुख्य ड्रॉ में खेलने वाली सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी कौन बनेगी? तो वो हैं वीनस विलियम्स, अमेरिका की हैं। राष्ट्रपति बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) के अनुसार 2025 में सबसे ज्यादा बाघों की मृत्यु किस राज्य में हुई है? तो वो हुई है मध्य प्रदेश में 55 बाघ। भारत में वर्तमान में सबसे ज्यादा बाघ किस राज्य में है? तो वो है मध्य प्रदेश में 785। 2022 की गणना के अनुसार चर्चा में रही विष्णुगढ़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना किस नदी में स्थित है? तो वो है अलकनंदा नदी, उत्तराखंड में स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 72वीं सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का वर्चुअली उद्घाटन कहाँ किया है? तो वो किया है वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला स्वदेशी 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन किस संस्थान के नेतृत्व में विकसित किया गया है? IITM पुणे में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे। 3D प्रिंटेड मिलिट्री बंकर भारत का पहला कहाँ बना है? तो वो बना है लद्दाख में। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ शुरू किया गया है? तो वो शुरू किया गया है ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में। भारत में खेल शासन स्पोर्ट्स गवर्नेंस में सुधार के लिए गठित टास्क फोर्स की अध्यक्षता किसने की है? अभिनव बिंद्रा जी ने। विश्व का पहला संगठन जिसने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण रूप से कार्बन टैक्स लागू किया है? तो वो है यूरोपीय संघ। जनवरी 2026 में वेनेजुएला में किए गए अमेरिकी सैन्य अभियान का कोड नेम क्या है? तो वो है ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो वो है एयर मार्शल नागेश कपूर। केरल हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने नियुक्त किया है? वो है जस्टिस सोमेन सेन। मेघालय हाईकोर्ट की नई मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो वो बनी है जस्टिस रेवती प्रशांत मोहिते डेरे। आगे है, पटना हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? तो वो किए गए हैं जस्टिस संगम कुमार साहू। विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT के नए डायरेक्टर जनरल कौन नियुक्त किए गए हैं? तो वो हैं लौ अग्रवाल। 44वें राष्ट्रीय जूनियर खो खो चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो वो किया गया है बेंगलुरु, कर्नाटका में। 98वीं सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप जनवरी 2026 का आयोजन तेलंगाना के किस शहर में किया जाएगा? तो वो है काजीपेट में। 8वां राज्य वेतन आयोग 8th स्टेट पे कमीशन गठित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो वो बना है असम। हाल ही में किस देश को पीछे छोड़कर भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बना है? तो वो है चीन। भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है जॉर्ज मरीजा को। भारत की पहली वंदे भारत स्पीलर ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच चलेगी? तो वो चलेगी गुवाहाटी और हावड़ा के बीच। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? तो वो बनी है दीप्ति शर्मा।
हाल ही में घोषित कुशावती किस राज्य में तीसरा जिला बना है? तो वो बना है गोवा में। भारतीय खाद्य निगम FCI के अध्यक्ष और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है रविंद्र कुमार अग्रवाल जी को। वहीं आगे बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है? तो वो किया है वाराणसी में। वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन बना है? तो वो बना है उत्तर प्रदेश। जल्लीकट्टू उत्सव 2026 का आयोजन पोंगल के अवसर पर किस राज्य में किया जा रहा है? तो वो जा रहा है तमिलनाडु में। हाल ही में आए शीतकालीन तूफान इज़रा, जिसे बम चक्रवात भी कहा जाता है, किस देश को प्रभावित किया है? तो वो किया है अमेरिका को, USA। इसरो ने लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV के उन्नत SS-3 चरण का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा में। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता ECTA के तहत पूर्ण रूप से शुल्क मुक्त व्यापार कब से लागू हुआ है? तो वो हुआ है 1 जनवरी 2026 से। 13वें मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम क्रिएटिव स्पोर्ट्स अवार्ड में वैश्विक आजीवन उपलब्धि पुरस्कार किसे मिला है? तो वो मिला है नोवाक जोकोविच को। दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल तक स्कीइंग करके पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो वो बनी है काम्या कार्तिकेयन। बात की जाए हाल ही में चर्चा में रही अमायरा खोसला किस खेल से संबंधित हैं? तो वो हैं क्लाइंबिंग से। भारत की वन एयरपोर्ट वन प्रोडक्ट पहल हाल ही में कहाँ लॉन्च की गई है? तूतीकोरिन एयरपोर्ट, तमिलनाडु में। विश्व ब्रेल दिवस वर्ल्ड ब्रेल डे हर साल कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है। वही बात की जाए राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो वो है राकेश अग्रवाल जी। वही बात की जाए 1 जनवरी 2026 से यूरोजोन को अपनाने वाला 21वां सदस्य देश कौन बना है? बुल्गारिया। नॉमिनल GDP के आधार पर 2025 में भारत विश्व की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो वो बन गया है चौथी, जापान को छोड़कर। हाल ही में चर्चा में रही अमायरा खोसला ने 29वीं राष्ट्रीय स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप में किस स्पर्धा पर स्वर्ण पदक जीता है? बोल्डरिंग पर। किस देश में डोनाल्ड ट्रंप को शांति पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? वो की गई है इजराइल में। पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का पहला सफल उड़ान परीक्षण कहाँ किया गया है? वो किया गया है चांदीपुर, ओडिशा में। LIC के नए प्रबंध निदेशक MD के रूप में हाल ही में किसने कार्यभार संभाला? रामकृष्ण चंद्र ने। पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का 120 किलोमीटर रेंज का सफल परीक्षण DRDO ने कहाँ किया? चांदीपुर, ओडिशा में। भारत का पहला PPP मॉडल पर आधारित मेडिकल कॉलेज किस राज्य में बनाया जा रहा है? मध्य प्रदेश, धार जिले में। वहीं हाल ही में कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यह किस राज्य में है? बिहार में स्थित है। वहीं 1 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के कितने साल पूरे हुए हैं? तो पूरे 9 साल पूरे हुए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट 2026 मेजबानी फरवरी 2026 में कौन सा देश करेगा? भारत, नई दिल्ली। किस राज्य ने भांग की खेती को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन टू गोल्ड पहल शुरू की है? हिमाचल प्रदेश ने। वैश्विक परिवार दिवस ग्लोबल फैमिली डे हर साल कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 1 जनवरी को। रेयर अर्थ ऑक्साइड रिजर्व के मामले में 2025 में भारत विश्व में कौन सा स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है।
हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे अमीर भारतीय मूल की प्रोफेशनल मैनेजर कौन बनी है? तो वो बनी है जयश्री उल्लाल। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 1 जनवरी 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 68वां। IMF और ACI वर्ल्ड वाइड की रिपोर्ट के अनुसार भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI को दुनिया का सबसे अच्छा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम क्यों माना जाता है? यह दुनिया भर के रियल टाइम पेमेंट ट्रांजैक्शन का लगभग 49% हिस्सा है। बिम्स्टेक देशों के लिए विशेषीकृत कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम का दूसरा चरण विशाखापत्तनम में शुरू किया गया है। वहीं बात की जाए, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने भारत के सबसे बड़े एकीकृत अंतर्देशीय रेनबो ट्राउट फार्म का उद्घाटन किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में 41 साहित्यिक कृतियों को विमोचन किया है। वहीं तेलंगाना GST संशोधन विधेयक 2026 राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया है। पूर्व विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन मनोज कोठारी का निधन हो गया है। वहीं भारतीय वैज्ञानिक ने मेम्बा प्रभाव को समझने के लिए सुपर कंप्यूटर आधारित पहला सिमुलेशन विकसित किया है। केंद्र सरकार ने 17 लाख करोड़ रुपए की सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP परियोजनाओं की 3 वर्षीय पाइपलाइन तैयार की है। वहीं भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ी विद्युतीकृत रेल प्रणाली बन गई है। रमेश कुमार जुनेजा ने चमड़ा निर्यात परिषद CLE अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया है। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन हरियाणा राज्य में शुरू होने जा रही है। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कविंद्र पुरकायस्थ का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वहीं भारत निर्वाचन आयोग ACI द्वारा लोकतंत्र और चुनाव प्रबंध पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। यह सम्मेलन इस माह की 21 तारीख से नई दिल्ली में आयोजित होगा। फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम ने ISO IEC 4201 सर्टिफिकेशन लीड का दर्जा हासिल कर लिया है। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 10 जनवरी से शुरू होने वाला है। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले 2026 का 53वां संस्करण है, जो कि 10 से 18 जनवरी तक नई दिल्ली के भारत मंडप में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने एक नए एकीकृत डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ किया है। UIDAI ने आधार के लिए उदय नामक एक नया शुभंकर लॉन्च किया है। गृह मंत्रालय ने भारत की जनगणना 2027 के पहले चरण की अधिसूचना जारी कर दी है। वहीं उत्तराखंड पुलिस ने ICJS 2.0 राष्ट्रीय रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। भारत सड़क निर्माण में उपयोग के लिए व्यावसायिक रूप से बायोबिटुमेन का उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। प्रसिद्ध पारिस्थितिकीविद माधव गाडगिल का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश असम के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय वन्य जीव विनिमय कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है। वहीं सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी अग्रिम अनुमानों के आधार पर वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर 7.4% रहने का अनुमान है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में 70वां अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 प्रदान किया है। वहीं खेलो इंडिया के बीच गेम्स 2026 के चौथे दिन तमिलनाडु के पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर हासिल किया है। DRDO ने स्क्रैम जेट इंजन
का दीर्घकालिक जमीनी परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई अपडेट्स आपको तुरंत मिले। नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा किस टॉपिक पर अगली वीडियो चाहते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ाई में सफल रहें।